मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों के चैनलों को शुभकामना देता हूं। तो सर, कल से जन संवाद कार्यक्रम आपने किराड़ी विधानसभा दिल्ली से शुरू किया है। सर, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? एक्चुअली आपका सवाल बहुत अच्छा है। कल 19 तारीख से हम लोगों का जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किराड़ी विधानसभा से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नीति, सिद्धांतों, विचारों से लोगों को अवगत करना। हमारे समाजवादी नेता, हमारे इतने बड़े देश के समाजवादी नेता के विषय में बताना, उनके द्वारा किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाना। उन्होंने जो भी विकास किया है, जो भी कार्य किया है, 20 वर्षों तक बिहार में शासन किया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक दस्तक दे करके पहुंचाना हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम पूरे दिल्ली में जो 70 विधानसभाएं हैं, 17 विधानसभाओं को उसको हम अपना जन संवाद से जोड़ें और सभी जगह इस तरह की चीज़ें हों। हर जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी सदस्यता दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विषय में हम जानकारी लें कि वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं। अगर कोई वैसी समस्या जो सामाजिक है, सामूहिक है, सार्वजनिक है, अगर जनता द्वारा उठाया जाता है तो हमारा जदयू जनता दल यूनाइटेड के सिपाही और हमारा जदयू जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, मैं स्वयं, सभी लोग पूरे तन मन से वहाँ झंडे डंडे के साथ उस तरह के जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, समाज विरोधी कार्यों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के उसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब कोई आवश्यकता होता है तो आविष्कार होना सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं कि अभी देश में क्या माहौल है। ऐसी स्थिति में आज के दिन में भारत के हर कोई राजनीतिक व्यक्ति, हर पार्टियां ये चाह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ केवल धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है। देश में कहीं भी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे देश में आप जहाँ भी देखेंगे बेरोजगारी है। कोरोना काल से बाद से न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा। गैर सरकारी कार्यालयों में 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी भी इसी देश के नागरिक हैं, जनता हैं यहाँ के। आप जानते हैं कि कल तक जो सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था, मोदी जी और स्मृति ईरानी जी कल तक उसके सर पर लेके नाचते थे, वही सिलेंडर आज लोगों को 1000 से ऊपर मिल रहा है। महंगाई इतनी है कि कोई दाल रोटी खाने तक को नसीब नहीं हो रहा, दाल रोटी तक मुयस्सर नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि निश्चित तौर पे इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो आर्थिक रूप से हमारा देश आर्थिक रूप से इतना पिछड़ गया होगा, आर्थिक रूप से इतना पिछड़ जाएगा कि पूरे विश्व में आप जानते हैं कि जो 14 प्रधानमंत्रियों ने अभी तक जितना लोन नहीं लिया था, उससे 2.5 गुना अधिक अभी के प्रधानमंत्री ने लोन लिया है, अभी जो जिनकी सरकार है। तो निश्चित तौर पे यहाँ हर व्यक्ति, यहाँ जो भी हैं, देश के जो भी नागरिक हैं, हम पर, आप पर, सभी व्यक्तियों पर आज लाखों रुपए का कर्ज है। निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। केवल भगवान के नाम पर बगैर काम किए हुए क्या संभव है राष्ट्र का विकास? इसलिए निश्चित नीतीश कुमार जी ने आज पूरे देश को एकजुट करने के लिए मुहिम चलाया है। सभी लोग साथ हैं और मैं समझता हूं
कि 23 तारीख को आप देखेंगे कि सभी लोग एक मंच पर आ गए, एक साथ हैं, एक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आने वाला 2024 के चुनाव में, निर्वाचन में ये विपक्षी एकता मजबूती से सफलता पाएगी और फिर एक बार देश में भाजपा मुक्त सरकार होगा। सर, जैसे कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा था, एक उनका बयान आया था कि अगर हम एक पार्टी की जगह, मतलब बीजेपी का एक कैंडिडेट अगर जहां उतरे और वहां पे एक कैंडिडेट को उतारा जाए तो निश्चित ही अपोजिशन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ पे। तो इस चीज़ को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि सत्यपाल मलिक जी काफ़ी चले थे, वायरल हुए थे और उनका ये बयान भी काफ़ी ज़्यादा चला था न्यूज़ में। तो ये बात उन्होंने सच भी कहा है कि अगर ऑपोजिशन इतने हैं हमारे देश के अंदर, इतनी पार्टियां हैं कि अगर वो उतर जाती है तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप कर सकते हो ऐसा कि एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने एक पार्टी ही अपना कैंडिडेट उतारे, एक के बदले एक? एक्चुअली जो विषय आप पूछ रहे हैं वो अभी विचाराधीन है और आपस में इस पर विमर्श होगा, मुस्तैदी से मंथन होगा, विश्लेषण होगा, राय ली जाएगी और ज़्यादा उम्मीद है कि करीब करीब ये एजेंडा तय है कि हम लोग जहाँ भी उतारें, अनेक पार्टियों का कोई प्रत्याशी नहीं होगा, भाजपा के खिलाफ एक ही प्रत्याशी होगा। लेकिन 23 तारीख के मंथन के बाद ये सारे चीज़ निकल कर सामने आएंगे। और सर, प्रधानमंत्री का चेहरा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब ऐसा सवाल है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि सारे दिग्गज हैं। अगर देखा जाए तो अपना नीतीश कुमार जी भी, ममता बनर्जी भी, इधर जब कर्नाटका का चुनाव अभी जीते कांग्रेस, तो वो भी आपस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि नहीं, हमारे सब अपने अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, इसके अंदर आपको क्या लगता है, ये लड़ाई विदाउट प्रधानमंत्री का चेहरे के खिलाफ से होगा? प्रधानमंत्री के चेहरे का कोई लड़ाई नहीं है, आपसी सहमति बनी है, केवल आप लोगों को बताना बाकी है। किसी भी चीज़ को अगर पहले बता दिया जाए, अगर मेरा जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं पहले ही दे देता तो आपको उतनी जिज्ञासा नहीं रहती। अभी आपको जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो अभी हमारी पार्टी और पूरे देश की पार्टी ये चाह रही है कि अभी आप लोग मंथन करें, हर कोई ये चिंतित रहे, विचार विमर्श करे, हर कोई मंथन करता रहे कि कौन प्रधानमंत्री का प्रत्याशी होगा। जल्द ही तय होने के बाद आपको सूचना देंगे। प्रत्याशियों की कमी नहीं है, इतने वर्षों से, 70 सालों से तो देश का प्रधानमंत्री था ही ना कोई, बहुत सारे 14 प्रधानमंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर यही तो सब दिन देश को नहीं चलाए हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी रहे हैं, अच्छे से अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे हैं, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही है। तो आप इतना मान के चलें कि जो भी निर्णय होगा किसी अच्छे व्यक्ति का ही निर्णय होगा, जो बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ और आर्थिक रूप से अर्थशास्त्र का जो विद्वान होगा उसी में से किसी को चुना जाएगा। सर, एक क्वेश्चन है कि हमारे देश का एक हिस्सा है मणिपुर। हाँ, मणिपुर के अंदर पिछले 40 दिन से हिंसा हो रहा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार है। वहाँ पे जबकि गृह मंत्री भी गए कितने बार, और गृह राज्य मंत्री का भी घर जला दिया वहाँ पे, तब भी जो है हमारी जो सरकार है ना तो कुछ कर रही है वहाँ मणिपुर के लिए। और काफ़ी आरोप भी लग रहे प्रधानमंत्री पे कि एक मणिपुर एक तरफ जल रहा है और प्रधानमंत्री जो है अमेरिका का दौरा कर रहे हैं इस समय। तो इसके ऊपर सर आपकी कोई? आप देख रहे हैं मणिपुर में इनकी सरकार है, देश का गृह मंत्रालय इनके अधीनस्थ आता है। जितने भी देश में पारा मिलिट्री फोर्सेस से लेकर के जितने भी फोर्सेस हैं सब इनके अधीनस्थ हैं। छोटे छोटे मामलों में तो ईडी सीबीआई को भेज देते हैं। वहाँ कोई भी सामाजिक संस्था कोई भी सर्वे क्यों नहीं कराते? 2 वर्गों में ज़बरदस्त वर्ग संघर्ष हो रहा है। न जाने कितने लोग, कितने नृशंस लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन ये उसमें बिल्कुल विफल रहे हैं। जहाँ एक तरफ इस देश का कितने मासूम बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर धुल गया, कितने लोगों का पुत्र चला गया, कितने लोग आज वहाँ दुखी हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी को आप देखेंगे नेशनल चैनल्स पे, गोदी मीडिया में
कल से गोदी मीडिया आपको दिखाएगा मोदी मोदी मोदी, उस पर अरबों रुपया खर्च होता है और वो पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम है, उस पे लोग लगे रहते हैं। मणिपुर के तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि हमारे देश में धीरे धीरे वो युद्ध बढ़ता जा रहा है, गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है, उसको नियंत्रण में किया जाए। सर एक मूवी फिल्म चल रही है अभी आदि पुरुष, सर आपने देखा है? नहीं, अभी तो देखा नहीं। सर वो बहुत ही ज़्यादा ना विवादित होता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे डायलॉग दिया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कई मुख्यमंत्री ने ना उसको सपोर्ट किया है फिल्म बनाते वक्त। मध्य प्रदेश के हो गए, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री ने उसका सपोर्ट किया है। तो अगर ऐसे फिल्मों का सपोर्ट किया जाए जो हिंदू के सेंटिमेंट को हर्ट करे इस तरीके से, सर इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत बेकार डायलॉग्स हैं उनके उस फिल्म के अंदर, जैसे लंका लगा देंगे, लंका जला देंगे। जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जिस तरह का डायलॉग का उसमें उपयोग किया गया है, हमारे सनातन धर्म में और हमारे रामायण जैसे इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ में ऐसे शब्दों का कहीं कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पे सेंसर बोर्ड को ऐसे फिल्म की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी। इस फिल्म का अनुमति मिलना, ऐसा लगता है कि भ्रष्ट सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां गालियां ही गालियां हैं, तेरे बाप का है, ये तेरे दादा का है, ये माँ का है, इस तरह का जहां शब्दों का प्रयोग हो रहा है पूरे फिल्म में, हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारा सनातन कहाँ जा रहा है, देश को इतिहास, देश के इतिहास को, देश के इतने बड़े ग्रंथ को तोड़ मरोड़ कर और उसको गंदा रूप दिया जा रहा है। बहुत ही दुखदायी एवं शर्मनाक है। सर आपको नहीं लगता कि सरकार ये जो सरकार है कुछ फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे केरला स्टोरी हो गई, आदि पुरुष हो गई, सरकार के प्रमोशन के बदले ये चीज़ चल जाती है ये फिल्में? आप कश्मीर ये से लेकर के आप जो भी इस तरह के फिल्में देख रहे हैं, कश्मीर फाइल्स, उसके बाद आदिमानव, उसके पहले बीच में केरला स्टोरी आपने देखा, निश्चित तौर पे ये सभी डायरेक्टर किसी पार्टी के दलाल हैं, पार्टी के इशारे पर काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। सर 2024 में कितना मेहनत करना पड़ेगा आप मतलब अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि मेहनत तो बहुत है, ग्राउंड टू रूट लेवल पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस चीज़ को, क्योंकि हमारा देश इतना विविधताओं से भरा पड़ा है, डाइवर्सिटी इतनी है। मेहनत तो तब न हो, मेहनत तो तब करना पड़ेगा जब कोई कंपटीटर हो। यहाँ कोई कंपटीटर हमारा है ही नहीं। अब मोदी जी जब चुनाव लड़े थे उस समय क्या बहुत मेहनत करना पड़ा था? अब की बार मोदी सरकार बन गई, मोदी सरकार, तो इसलिए चूंकि कहीं उस तरह का कंपटीशन ही नहीं है, उस तरह का प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, पब्लिक बिल्कुल ही इंतजार कर रही है दिन का। इंतजार आएगा, दिन आएगा और आप देखेंगे कि पूरे देश के लोग मजबूती से एक पक्षीय मतदान करेंगे।